अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम फ़िश क्यूरी बनाने वाले हैं। फ़िश क्यूरी बनाने के लिए जब ये फ़िश मैंने बाज़ार से मंगवाई थी, उसी टाइम मैंने धो के इसमें नमक बहुत ज़्यादा दे दिया था। अब इसको फिर से हम धोएंगे बाद में, जब हम इसमें ग्रेवी बनाएंगे उसके बाद इसको दोबारा से हमें धोनी है, ताकि जो बचा कुचा हमारा नमक है वो निकल जाए। इसमें मैं तेल डालने वाली हूँ। तेल छोटे वाले जो चम्मच है हमारे, वो 2 डालूंगी। दो ही काफ़ी हैं। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। एंड इसको गोल्डन करेंगे। इसी में आलू, मैंने इस शेप में आलू कट किए हैं, आलू भी इसमें डाल दें तो आपको आलू पकाने में आसानी होगी। इसको ढक दें ताकि आलू भी हमारे गल जाए एंड प्याज भी पक जाए। लगभग हमारे प्याज गोल्डन हो चुके हैं। इसी में मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी। एक चम्मच, ये बड़ा वाला चम्मच है तो मैंने एक ही डाला है। इसी को हम मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो आलू हैं उसमें कलर आ जाए। टमाटर डाल लीजिए। ये देखिए, कसूरी मेथी, हमेशा से मैं कहती हूँ कि जब भी आप फिश पकाएं उसमें कसूरी मेथी लाजमी डालें। कसूरी मेथी थोड़ी सी मैंने डाली है। फिर से इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के ढक दें ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो भी गल जाएं एंड आलू भी हमारे गल जाएं। थोड़ा सा ही पानी डालूंगी। हमारा टमाटर एंड जो आलू हैं उनको भुनने का टाइम आ गया है। अब इसी में मैं थोड़ी सी लहसुन डालूंगी। लहसुन मैंने पेस्ट बना लिया है, तो लहसुन डाल के आपको पूरा मिक्स करना है इसको, ताकि हमारे फिश में जो ग्रेवी हम बना रहे हैं उसी में लहसुन की खुशबू हो जाए। ये देखिए, पूरी इसको हमें गालना है। ये टमाटर देखिए अभी भी हाफ हाफ पड़े हैं, ये बिल्कुल गल जाएं। फिर से ढक दें। पानी पूरा हमारा सूख चुका है एंड टमाटर भी लगभग हमारे गल चुके हैं। इसी में मैं फिश डालने वाली हूँ। अभी ग्रेवी भी अच्छी हमारी बन चुकी है। मटर एंड फिश आराम आराम से डालिएगा।
अभी मैं चम्मच चला रही हूँ क्योंकि हमारी जो फिश है इतनी गली हुई नहीं है, अभी अभी डाली है। लेकिन इतना चम्मच मत चलाइएगा, थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि हमारा जो नीचे से है वो जल न जाए। तो थोड़ा सा ही पानी डाल के आप इसको पकाएं अच्छी तरह से। ये 30 पत्ता मैं डाल रही हूँ एंड ये पानी हमें सुखाना है। इसके बाद जो ग्रेवी का पानी होगा वो हम डालेंगे। इसको सीधा करें ताकि नीचे से भी हमारा जो है वो गल जाए। इस तरह आपको चम्मच नहीं चलाना, इस तरह आपको मिक्स करना है इसको। फिर से ढक दें। इसी में मैं ग्रेवी का पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। अब देखिए आलू हमारे गल चुके हैं। इस तरह से चेक करना है आपको आलू के। हमारे उल्टा साइड जो छुरी का है वो चला के देखें। ये देखिए पूरे आलू हमारे गल चुके हैं एंड 2-3 पानी हमने डाले हैं एंड सुखाए हैं। अब इसी में मैं ग्रेवी का पानी डालूंगी। आंच भी तेज कर ली मैंने। ग्रेवी का पानी डालकर इसको मिक्स करें अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद इसी में मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला मैंने पीस लिया है। गरम मसाले में मेरी बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, ये सब थे एंड धनिया, सूखा धनिया। तो ये सब मैंने डाला था एंड इसी के साथ हरा धनिया भी डाल रही हूँ। इसी को आप हल्की आंच में 10 मिनट के लिए रख देंगे तो आपकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन जाएगी एंड आपकी जो ये मसाले की खुशबू है वो भी इसमें हो जाएगी। तो 10 मिनट के लिए ढक दें। तो मज़ेदार सी फ़िश हमारी रेडी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।